भाई इसको थोड़ा ना और एग्जांपल की तरीके से बात करते हैं। रिसेंटली आप एक कंट्री में गए जहाँ पे आपको लोकल लोग मारने लगे, पत्थर फेंकने लगे, आपको गाली गलौज करने लगे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, कुछ बताओ उस बारे में। आप हेती की बात कर रहे हो ना हेती की शायद? बात कर हाँ रहा हूँ हाँ। तो हेती भाई जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, क्योंकि ना आम लोग जो इतना ट्रैवल नहीं करते हैं, मैं नहीं बताता ज्योग्राफी के बारे में, कंट्रीज के बारे में, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। हेती एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती है, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जिसे हम अमेरिकाज भी बोल देते हैं, या फिर वेस्टर्न हेमिस्फेयर, अर्थ को अगर हम बीच में से भाग करें तो एक ईस्ट वाला ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्ट वाला वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अर्थ के जो वेस्ट वाला पार्ट है उसकी सबसे गरीब कंट्री है वो, और सबसे खतरनाक कंट्री भी उसे माना जाता है। बहुत गरीब है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राइसिस है, राइट्स है। तो मैं सड़क पे चलने लग रहा था, और चलते चलते एक आदमी पीछे से चिल्लाने लग रहा काफ़ी देर से। ब्लैक आदमी था और चिल्ला रहा था, और ऐसे किस्से हो जाते कई बार। तो मैंने सोचा क्यों उड़ता तीर लेना, क्यों फालतू में किसी से पंगे लेने, क्योंकि मैं फॉरनर हूँ, उनका देश है, वहाँ का लोकल आदमी है। मैं चलता गया, वो पीछे से फिर चिल्लाया जा रहा है। मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हालांकि रोड्स काफ़ी गंदी है और साफ़ सुथरा नहीं था इतना। वो चिल्लाया जा रहा है। पर 10-15 मिनट होगी, वो मेरे नज़दीक आ गया, तो मुझे लगा कि अब तो फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन आ गई है, तो लड़ना पड़ेगा या भागना पड़ेगा। तो मैं जैसे चलने लग रहा हूँ, मेरे लेफ्ट साइड में 2 लड़के बैठे थे, एक जीप थी, उस जीप पे 2 तगड़े लड़के बैठे थे, लोकल ही थे, वो भी ब्लैक्स वहीं के, हाइती के। तो वो मेरे को दूर से घूरने लग रहा है, पीछे से मेरे राइट साइड में वो आ रहा है, लेफ्ट साइड में 2 लड़के जीप पे मेरे को घूरने लग रहे हैं, मैं ऐसे चलने लग रहा हूँ। तो मैं अब समझ गया कि हो सकता है ये मिले हुए सारे और ये मेरे पे अटैक करे। वो मेरे को घूर रहे हैं, मैंने फ़ोन जेब में डाल लिया, रिकॉर्डिंग बंद कर दी कि अब कुछ भी हो सकता है। और वैसे से दिल भी मेरा धक धक, मेरा उनसे आई कॉन्टैक्ट दूर से होने लग रहा है। मैं उनके नज़दीक आया, एकदम से उनमें से एक को इंग्लिश आती थी, वो बोला नाइस मसल्स ब्रो। तो मैं समझ गया वो ये मेरी तारीफ करने के लिए देख रहे थे कि ये तो अपनी साइड है, अगर रोड़ा हो भी गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझ गया अब दिक्कत नहीं है। मैंने उन्हें ओवरटेक करा, चलते चलते मैंने थैंक यू बोला, मर्सी बोला, उधर फ्रेंच बोलते हैं और क्रियोल बोलते हैं। तो पीछे से वो फिर भी शांत नहीं, उसने देख लिया 2 इससे बात कर रहे, फिर भी वो नहीं रुका। मैं चलता गया, फिर मैंने कैमरा निकाल के अपनी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखी। वो पास आया, वो चिल्लाने लग गया मेरे पे। फिर मैंने सोचा भाई अब तो इसे देखते हैं। मैंने देख लिया ये अकेला है, मुझे ये भी दिख गया इसके पास हथियार नहीं है, साइज में मैं उसके डबल था ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा अब तो मैं इसे ले लूँगा लपेटे में। वो पास आया, मैं बोला हाँ क्या सिस्टम है तेरा। मैंने बढ़िया उसे धमकाया इंग्लिश में, मैंने उसे गाली नहीं दी क्योंकि उसने गाली नहीं दी थी। उसने मेरे पे हाथ नहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया। तो मैंने उसे धमकाया बढ़िया इंग्लिश में, मैं उसके पास गया। जब मैं पास आया तब उसने देखा कि भी ये तो साइज में डबल है मेरे से, दूर से उसे पता नहीं चल रहा था। तो मेरे यहाँ तक आ रहा होगा, वो 5.25 साढ़े 5 फुट का होगा, मैं 6.5 फुट का लगभग। तो वो डर गया एकदम से, वो फिर एकदम बिदक गया, नहीं नहीं ये वाई आर यू रिकॉर्डिंग। मैं बोला भाई मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, तेरी थोड़ी बना रहा हूँ, तेरे को क्या दिक्कत है, मैं चाहे कुछ करूँ, तू प्रेसिडेंट है इस देश का जो मेरे को बताएगा कि इधर रिकॉर्डिंग ना कर, कौन है तू, पुलिस वाला है, तेरा क्या सिस्टम है। तो कर करके बोला नहीं यू नो बेटर देन मी, आई एम सॉरी, डू व्हाटएवर यू वांट टू। वो डर गया और उसे धमका के फिर मैं आ गया। तो भाई ये इंसिडेंट था जो आप बात कर रहे थे। पर भैया अगर इतनी तुम्हें प्रॉब्लम है कि मैं गंदगी दिखा रहा हूँ तो अपना देश साफ कर लो भाई। लोग इंडिया के भी तो गंदगी दिखाते है, तो हमारी गलती है, साफ करो इसे, बात खत्म। भाई ऐसे बहुत सारी कंट्रीज भी हैं, जैसे आप वहाँ पर थे तो मैं देख रहा था, जो गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करती कि आप यहाँ फिल्म करो या आप यहाँ पे हमारी कंट्री की नेगेटिव साइड दिखाओ या ऐसे दिखाओ लोगों की हालत कैसी है, क्राइम रेट क्या है, पर आप फिर भी बाज नहीं आते। भाई मैम एक कंट्री उसमें से सोमाली है, सोमालिया विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। सोमालिया कैपिटल है मोगादिशु। मोगादिशु में कोई नहीं जाता भाई, वो बिल्कुल हर 100-200 मीटर पे चेक पॉइंट है। 15-16 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें मिलिट्री में डाल देते हैं, सारे बंदूक लेके घूम रहे होते हैं, या तो वो गवर्नमेंट की मिलिट्री में या फिर जो अगेंस्ट मिलिशिया छोटे ग्रुप्स टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनमें। अल शबाब है वहाँ का एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप। तो सड़क पे ऐसे राइफल से लेके घूम रहे होते हैं। तो उधर जाने की भी एक क्राइटेरिया, आप जा नहीं सकते, सिर्फ तभी जा सकते हो जब आपके पास एक पूरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, आपके पास मिनिमम 2 गार्ड्स है जिनके पास AK-47 है, इसके अलावा आपके पास एक ड्राइवर है, एक टूर गाइड है, 4-5 लोग आपको प्रोटेक्ट करते हुए चलेंगे बुलेट प्रूफ गाड़ी में। उसका एक दिन का खर्चा 30-40 हज़ार रुपये आता है। हाँ। वो होए बाद ही आपको वीजा मिल सकता है, उसके बिना आप जा ही नहीं सकते वहाँ पे। तो मैंने 3 दिन का वहाँ पे वो लिया था, काफ़ी महंगा पड़ा मुझे वो ट्रिप। तो जाके मैंने रिकॉर्डिंग करके दिखा दिया भाई ये इनका सिस्टम है, देखो किस तरह बदमाशी चल रही है, खुली कर ये वो। तो मैंने मेरी वीडियोस में दिखा दिया। अब लेकिन दुनिया को पता चल गया वहाँ पे इतना क्राइम है, ये वो, लोग डर गए भाई। मैंने तो सच्चाई दिखाई, लोग जाने से डरते हैं। तो उसके बाद से मुझे पता चला है कि रिसेंटली वहाँ पे कोई भी यूट्यूबर या कोई वीडियो बनाने वाला बैंड ऐप जा नहीं सकता। भाई आपने करवाया ये। सबके रास्ते बंद करा दिया आपने, सुधार लो भाई फिर। भाई सही बात है भाई, ये लोग इंडिया के लिए तो बहुत बोलते हैं कि इंडिया में क्राइम है, इंडिया में ये है, खुद ही कंट्रीज में देखो भाई।